चलेगा। ए कार इज मूविंग विथ 30 मीटर पर सेकेंड। ए कार इज मूविंग विथ 30 मीटर पर सेकेंड हॉरिजेंटली। ऑब्वियसली हॉरिजेंटली होगा, कार थोड़ा ऊपर जाएगा। फुल स्टॉप। ए बॉल इज थ्रोन विथ 40 मीटर पर सेकेंड। ए कार इज ट्रैवलिंग विथ 30 मीटर पर सेकेंड हॉरिजेंटली। ए बॉल इज थ्रोन 40 मीटर पर सेकेंड। ए बॉल इज थ्रोन 40 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। इन अपवर्ड डायरेक्शन with respect to car। with respect to car। full stop। the with respect to car and ground। आवाज नहीं आ रही क्या? कहाँ तक लिखा आपने? अच्छा, एनालाइज द मोशन ऑफ बॉल। इतना इतना कम रेंज है क्या? एनालाइज द मोशन ऑफ बॉल। हाँ कुछ तो होगा। एनालाइज द मोशन ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू कार एंड ग्राउंड। फुल स्टॉप। एक क्या लिखे? टू कार, हाँ। एनालाइज द मोशन ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू कार एंड ग्राउंड। अरे वो सही था। ये ग्राउंड काट, एंड ग्राउंड नहीं था। विथ रिस्पेक्ट टू कार, फुल स्टॉप। एनालाइज। एंड ग्राउंड को काट ले, एंड ग्राउंड को काट ले। और ये एनालाइज ठीक था, एनालाइज द मोशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू कार। समझो ये क्या बोल रहे हैं? ये महाराज क्या बोल रहे हैं? ये महाराज बोल रहे हैं मान चलो हमारे पास है मर्सिडीज कार है। और मर्सिडीज कार में वो होता है ना, ऊपर वाला खुला रहता है, ऊपर वाला से खुला रहता है। तो अपने से खुला हवा खाने के लिए आप छोटे बच्चे थे तब अपने से ऊपर उठ गए। अब हुआ क्या ना, इधर आपका ये जो गाड़ी चल रहा है ना, ये गाड़ी कितने में चल रहा है? गाड़ी आपका 30 मीटर पर सेकंड में चल रहा है। आपने क्या किया? आपने गाड़ी के अंदर से बैठे हुए थे, मम्मी ने बोले मम्मी थोड़ा वो बॉल लाना, तो मम्मी ने बॉल दिए और आपने उसको से उछाले से। गाड़ी चल रहा है कितने में? 30 मीटर पर सेकंड में। आपने गाड़ी के अंदर बैठ के उसको ऐसे ऊपर उछाले। गाड़ी के अंदर बैठ के आपने ऊपर उछाले, तो जो बॉल को ऐसे ऊपर फेंके वो कितना फेंके? 40 मीटर पर सेकंड। क्या लग रहा है? आपने बॉल को ऊपर फेंके, आपके हाथ में बॉल वापस आएगा नहीं आएगा? क्या लग रहा है आपको, आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? आएगा, पक्का आएगा। सही आएगा ना, आएगा, बिल्कुल आएगा। आप कभी ट्रेन में देखना, जब आप ट्रेन में मतलब चलता हुआ ट्रेन में अगर आप क्रिकेट खेलोगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर आपको ऐसे लगेगा कि सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पूरा बॉल आएंगे और ऐसे बैटिंग करें। इनफैक्ट अगर आप बैठे हुए हैं ना, मान लो ट्रेन में जब बैठे हुए हैं, आप उस टाइम बॉल को अगर ऐसे फेंकेंगे, ट्रेन चल रहा है, तो बॉल को ऐसे फेंके तो बॉल फिर से आपके हाथ में आएंगे वापस। कैसे? एक बार चेक करते हैं ना, एक बार चेक करते हैं। देखते सवाल में क्या कह दिया है। दो प्रकार की चीजें हैं, एक तो हमें ग्राउंड फ्रेम में बताना है, और एक कौन सा फ्रेम में बताना है? कार के फ्रेम बताना है, कार के फ्रेम में। सवाल में क्या क्या दिया है? सवाल में दिया है जो वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ आपके पास है ना। कार का वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम में कितना है आपके पास? 30 मीटर पर सेकंड। 13 आई के मारे, है ना, आई के वजह के मान लेते हो। अच्छा, ये जो बॉल का वेलोसिटी कौन सा ग्राउंड कार के फ्रेम में दिया ना, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू कार, दैट इज इक्वल टू कितना? दैट इज इक्वल टू आपका 40-40 जेके पे। तो मुझे बताइए इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ, मैं तो मैथमेटिकल सॉल्व कर रहा हूँ, वो तो मुझे भी दिख रहा है ऐसे भी, है ना, मैथमेटिकल सॉल्व कर देखे दिखा रहे हैं आपको। ये आएगा वीबी माइनस आई, कितना आएगा? वीसी आएगा, इक्वल टू कितना आएगा? 40 जेके बनेगा। तो अगर आप ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे, ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे तो वीवी इक्वल टू कितना बनेगा? ये बनेगा 40 जेके प्लस कितना आएगा? प्लस बनेगा वीसी। ऐसे आएंगे आपके पास। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल इन ग्राउंड फ्रेम कितना बनेगा? वीसी का वैल्यू कितना ग्राउंड फ्रेम में? 30। जब मैं कुछ नहीं लिखा मतलब कौन सा फ्रेम बात कर रहा हूँ? ग्राउंड फ्रेम में बात कर रहे हैं। तो वीसी इक्वल टू कितना आ रहा है? 30 आ रहा है ना, 30 आ रहा है। तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा आपके पास 30 आई कैप, वीसी का वैल्यू प्लस बनेगा आपके पास 40 जेके आ जाएगा ना। दिस विल द वेलोसिटी ऑफ बॉल इन ग्राउंड फ्रेम। मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉल इन ग्राउंड फ्रेम कितना बनेगा आपके पास? 30 आई कैप प्लस बनेगा 40 जेके। सोच के देखिए, ग्राउंड फ्रेम में हमें कैसे लगेगा बॉल कैसे मूव कर रहा है? 30 आई कैप इस तरफ, 40 जेकेप इस तरफ।
मर गया क्या? जिंदा है? अरे क्या हो गया आपको? कैंसर हो गया? ज्यादा दिन टिकेगी नहीं तू। गई काम से? अच्छा देख, अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले तू। ये 30 और 40 ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे तो इतना इधर 30 और इधर 40 में चल रहा है ना। तो ये पार्टिकल कैसे मोशन कर रहा होगा ग्राउंड फ्रेम में? कुछ इस प्रकार के ऐसे मोशन करेगा वो। ग्राउंड फ्रेम में जैसे हम ना एक बॉल को ऐसे फेंके 30 और 40 फेंके, तो क्या जाएगा? ऐसे कुछ मोशन करेगा ग्राउंड के फ्रेम में। कार के फ्रेम में कैसे दिखेगा इसको? कार के फ्रेम में बॉल कैसे आएगा? कार के फ्रेम में वो बंदा को देखेगा बॉल ऐसे गया और फिर से वापस बॉल ऐसे आ गया। तो कार के फ्रेम में कैसे दिखेगा? अगर हम कार के फ्रेम में देखेंगे तो कार के फ्रेम में कैसे दिखेगा? बॉल ऐसे गया और फिर से बॉल वापस ऐसे आ गया। ये वैसे वाला बात है ना, जब हमारे पास अगर रॉकेट चल रहा था, हमने बॉम्ब को फोड़े, तो ग्राउंड फ्रेम में क्या दिखेगा? बॉम्ब जाके ऐसे गिरा। और आदमी जो पायलट छोड़ा उसको क्या दिखेगा? ऐसे वर्टिकल नीचे गिर रहा है। तो उसी प्रकार के कार के फ्रेम में क्या दिखेगा? कार के फ्रेम में देखेगा कि मैंने बॉल फेंका और बॉल मेरा हाथ पे आ गया। क्यों? बॉल जैसे जैसे आगे चल रहा है ना, इसका भी, कार का भी स्पीड कितना, 30 मीटर पर सेकेंड। तो कार जब इधर होगा तो बॉल इधर होगा, कार जब इधर होगा तो बॉल इधर होगा, कार जब इधर होगा बॉल इधर होगा, कार जब इधर होगा बॉल इधर होगा। तो ये बंदा को कब क्या दिखेगा कि बॉल हमेशा ऊपर ही है मेरा। तो उसको कैसे मोशन दिखेगा? वर्टिकल मोशन दिखेगा, सिंपल सा बात है। इसलिए कार के फ्रेम में कैसे दिखेगा? 40 जेके मतलब वर्टिकल मोशन। जबकि ग्राउंड के फ्रेम में कैसे दिखेगा? ग्राउंड के फ्रेम में दिखेगा कि ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है ऐसे। सोच देखो एक बार, अगर मान के चलो मैंने बॉल को फेंका और गाड़ी को जोर से एक्सेलरेट करवा दिया, अब क्या हुआ था? बॉल आगे गिरेगा पीछे गिरेगा? अगर मैंने ब्रेक दबा दिया तो बॉल आगे गिरेगा, सिंपल सी बात है। क्यों? इसका वेलोसिटी घट गया। अभी इस केस में क्या था? इस केस में जो कार का वेलोसिटी था और बॉल का वेलोसिटी एक्स में बराबर था। जब मैंने एक्सेलरेट करवा दूंगा तो हमारा कार का वेलोसिटी, सॉरी, कार का वेलोसिटी कितना हो गया? ज्यादा हो जाएगा। बॉल छूटने के बाद जाके इधर गिरेगा पर कार कहीं पर आगे गिरा होगा। उसी प्रकार के जब मैंने ब्रेक दबा दूंगा तो इसका स्पीड कम हो गया, तो बॉल तो इधर गिरेगा पर कार कहीं पर इधर होगा, तो बॉल आगे गिरेगा। मानो इसको तो फिर बस यही करना था, कुछ नहीं करना था, एनालिसिस करना था कि कार ग्राउंड फ्रेम में और कार के फ्रेम में कैसे बनेगा, सिंपल सा बात है। तो ग्राउंड के फ्रेम में कैसे बनेगा आपका? ये वाला आपका ग्राउंड फ्रेम है और ये वाला कौन सा फ्रेम है? ये वाला आपके पास कार के फ्रेम है। तो ये डायग्राम दोनों बनाना और इसको लिख लेना। ग्राउंड के फ्रेम में कौन सा मोशन करेगा? ये प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये वाला कौन सा? वर्टिकल मोशन करेगा। हम्म। जो सवाल लिखे उसको कर लो अभी। तो डायग्राम, फिजिक्स चल रहा है, डायग्राम बना रही बैठ के ये। ये बेंच खाली क्यों है? रुचिता किधर गई? रुचिता घर गई? ये क्या है? अच्छा, कल का क्वेश्चन सॉल्व किए? ये क्या किया आपने? समझ में आया क्या कुछ आपको? कौन सा, कौन, कहाँ से किया आपने सब? कौन सा बुक? बुक या फिर ये पीआई क्यूज? कौन सा बुक? पीआई क्यूज? नहीं, आप लोग को अगर अच्छा कार बनना था, आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब मेरा ठीक ठाक कार है फिर भी। वो सेकंड कार का तो पहिया भी नहीं है हमारे पास। हरे कृष्णा 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 हरे। मतलब आप लोग अपना पेरेंट्स के साथ कितना खुल के बात करते हो आप लोग? बात करते हो क्या? खुल के बात करते हो पूरा पेरेंट्स? मम्मी के साथ या पापा के साथ? दोनों के साथ? मतलब ऐसे ऐसे कुछ बोलते हो कि मम्मी को, पापा को, मुझे एक लड़का पसंद आया, या फिर बोलते हो कि ये लड़की पसंद आ गई? नहीं, ये नहीं बोल सकते ना। हाँ, बोलते? कितने बार बोला तूने? तो हाँ बोल रही थी। आप लोग नहीं, बॉयज तो नहीं बोलते, पता नहीं। बॉयज तो अपनी जिंदगी जी लेते हो। बोलते हो क्या मम्मी पापा को कुछ ऐसे? नहीं। क्रिकेट? पापा भी बोलते हो हाँ बेटा चल क्रिकेट का? और कुछ बोलते हो? लेकिन पापा मम्मी से क्या शेयर करते हो आप लोग?
हाँ। क्या? डेली रूटीन तो सेम ही होता है। अच्छा, वो बोलते हो आज अपने। पर कुछ कुछ ही तो नहीं बोल पाते होंगे ना, सब कुछ तो ना बोलते होंगे। हाँ वो तो सही बात है, हाँ सही बात है, सही बात है। वो कुछ कुछ चीजें दोस्त से ही शेयर किया जा सकता है ना, और किसी से शेयर नहीं कर सकते। सही बात है, सही बात है। चलिए वो सवाल करो जो सवाल दिया था मैंने आपको अभी, जस्ट लिखवा के दिया था ना। जो लिखवा के दिया था इसके पहले, जिसके लिए जगह छोड़े थे आपने, वो सवाल करो। अरे सवाल करो जो दिया था मैंने। बैठ के आ गए आप लोग। चलिए वो सवाल में क्या दिया था। सवाल में ऐसे दिया था कि आपके पास एक कार है। कार का मॉडल तो चेंज हो रहा है बार बार। अब एक कार कितने में चल रहा है ना, ये कार चल रहा है आपके पास 10 मीटर, 10 मीटर में चल रहा है शायद कार। 10 मीटर पर सेकंड में चल रहा है कार। और हुआ क्या ना, आपने, ये तो आपका वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, जो कि 10 आई कैप है। अब उसने बोला है कि विथ रेस्पेक्ट टू कार वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू कार कितना है आपके पास। ये आपने 30 √2 से फेंके, 30 √2 से फेंके। और ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है। इसका मतलब इसको देख के ही समझ में आ रहा है हमारे पास, है ना, देख के समझ में आ रहा है कि ये वाला कितना बनेगा, 30 बनेगा, और ये कितना बनेगा आपका 30 बनेगा। तो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू कार कितना आ रहा है, 30 आई कैप प्लस बन रहा है 30 जे कैप। ग्राउंड फ्लोर में देख लेते पहले, आपको क्या लग रहा है, बॉल आगे गिरेगा पीछे गिरेगा। आगे ही गिरेगा, मतलब आपने अगर ऐसे बॉल को फेंके तो बॉल आगे ही गिरेगा पक्का, है ना। अगर ऐसे फेंकते तो बॉल आपके हाथ में गिरता। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल ग्राउंड फ्रेम में निकालते हैं, ये बनेगा वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस आएगा वेलोसिटी ऑफ कार प्लस बनेगा 30 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल कितना बनेगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल आएगा वेलोसिटी ऑफ कार प्लस आएगा 30 आई कैप प्लस बनेगा 30 जे कैप। वेलोसिटी ऑफ कार ग्राउंड फ्रेम में कितना है 10 आई कैप, तो 10 + 30 कितना बनेगा 40 आई कैप प्लस आ रहा है 30 जे कैप। मतलब ये तो ऐसे वाला बात हो गया, अगर ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे ना तो दो लोग अगर अलग अलग है, जैसे मान लो ये आपका ऐसा वाला कार है। क्या है ये? ये मान चलो आपका कार है, ये कार कितने में चल रहा है, ये कार चल रहा है आपका 10 में चल रहा है। और ये जो बॉल है ग्राउंड फ्रेम में देख रहे हैं तो ये चल रहा है 40 से, और ये चल रहा है आपका 30 से चल रहा है ना, ऐसे दिख रहा है हमें। है ना, दोनों ऐसे दिख रहे हैं। बस, वो ग्राउंड फ्रेम में, ये भी ग्राउंड फ्रेम में। पूछा है कि बताओ कितना आगे जाएगा, मुझे बताओ। ये बॉल डेफिनेटली कुछ इस प्रकार के ऐसे मोशन करेगा, ये बॉल ऐसे मोशन करेगा। बॉल 30 मीटर पर जाने आने के लिए कितना समय लगेगा, 6 सेकंड। टाइम कहाँ से निकलता है, एक्स से वाई से निकालते हैं, वाई से निकालते हैं, तो बॉल को आने जाने के लिए कितना समय लगेगा, 6 सेकंड का समय लगेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना बनेगा, 6 सेकंड। ये 6 सेकंड में ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा और बॉल कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉल वो कितना बनेगा आपका 40 इंटू बनेगा 6, कितना बनेगा 240 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करा दैट डिस्टेंस इज कितना है आपका, 240 मीटर आया। अच्छा, और इसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल करा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार, वो कितना बनेगा 10 इंटू 6 कितना आएगा 60 मीटर। तो ये मान चलो इधर से इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा, दिस इज 60 मीटर। पूछा है कि बॉल कितना दूरी पे गिरेगा, तो आपका आंसर कितना आएगा। सही बात है ना, आंसर आ जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉल माइनस डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार, दैट इज 240 माइनस आएगा 60 इक्वल टू कितना आएगा 180 मीटर। ये आपका आंसर है। आप चाहे तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे कि ये वाले जो 30 और 30 है, ये जो 30 30 है दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू कार ही है। तो इसका मतलब वो बोल रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू कार, मतलब जब कार रेस्ट पे था तब ये 30 30 पे चल रहा था। तो 30 पे चलेगा तो कितना होगा ये 6 सेकेंड। और 30 पे चला तो 6 इंटू 30 कितना आएगा 180। अब डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, मतलब अगर चाहे तो। मैं तो पूरा ही कर ले, सब कुछ सारे एनालिसिस करे पूरा बहुत। हाँ ऐसे हाँ नहीं मैं तो मतलब, मैं तो ऐसे भी कर सकता हूँ, देख के ही बोल सकते हैं, पर फिर भी सॉल्व किया कि अच्छी तरह से। चलिए बढ़िया। तो ये वाला चीज आ गया आपको। आपका स्पेसिंग में ना लास्ट के तरफ है जो मोशन टू डी का ना, बहुत सा सॉल्व एग्जांपल वगैरह दिया हुआ है, कब कोलाइड होगा नहीं होगा, तो आप लोगों को ट्राई कर सकते हो। मैं अभी वो क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करवाता हूँ। उसमें उसने मतलब वो
इसके फ्रेम में बताया, रिलेटिव एक्शन रिलेटिव मोशन को यूज नहीं किया है हम लोग। रिलेटिव मोशन को यूज करके मैं एक सवाल करवाता हूँ, बाकी सब आप खुद ट्राई करो ना, खुद ट्राई करो। कुछ कुछ सवाल रिलेटिव मोशन लेके होते हैं, कुछ कुछ सवाल दोनों का कोऑर्डिनेट बराबर करवाते हैं। देखते हैं। झालक आइए। कितना जोर से बोले नहीं। मैथ्स में क्या चल रहा है अभी? ट्रिगर खत्म हो गया? क्या बोल रहे हो? इतना जल्दी कैसे खत्म हो सकता है ट्रिगर? नहीं नहीं, थोड़ा ट्रिगर शायद थोड़ा मतलब आपको बाद में पढ़ाएंगे। अरे माँ, मेडिसिन खाई क्या तूने कुछ? खाई? ठीक। अरे ट्रिगर बहुत बड़ा चैप्टर होता है एक्चुअली, उसमें बहुत से सवाल आते हैं ट्रिगर में। उसमें क्या क्या नहीं आते, पर ठीक है, शायद आपको थोड़ा बाद में पढ़ाएंगे। बेसिक एक जान लो, ताकि थोड़ा छोटे मोटे चीजें हो जाए बस, है ना। बेसिक मतलब आइडेंटिटी वगैरह याद रहना चाहिए। बहुत देखो, ट्रिगो ऐसे चैप्टर होता है ना, जिसमें कि आपको दूर का चीज दिखना चाहिए आपको। मतलब आपने एक सवाल आपको दिया गया, तो आपको समझ के इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, हाँ ठीक है आ जाएगा। तो आपको बहुत स्टैंडर्ड कुछ चीजें पता होना, जैसे कि 1 + sin x का वैल्यू कितना होता है? क्या होता है? नहीं पता? 1 + sin x होता है sin x/2, प्लस आता है cos x/2 का स्क्वायर होता है। नहीं सिखाना नहीं है, दिस इज कॉमन सेंस। हाउ? वन को क्या लिखेंगे, sin² x प्लस cos²x। साइन एक्स को क्या लिखेंगे, 2 sin x/2 इंटू cos x/2। तो ये लिखा है sin² x/2 प्लस cos²x/2 प्लस 2 sin x/2 इंटू cos x/2। sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपको पता होना चाहिए सब चीजें ना, ये बताना नहीं जाता, ये सब पता होना चाहिए आपको। इनफैक्ट अगर मैं ऐसे बोलूंगा 1 - sin x का वैल्यू कितना होगा, sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर आएंगे। समझ गए आपको? ये आपको दिखना चाहिए। वन, जैसे आपको 1 - sin x दिखा ना आपको, ये इसका स्क्वायर है, बस ऐसे दिखना चाहिए। आपको 5 + 2√6 दिखा तो क्या दिखना चाहिए? हाँ पाई है ना, उसका अंडर रूट 5 + 2√6। तो वैसे वो दिखना चाहिए आपको मैथ्स, मतलब है ना, ये पता होना चाहिए, सोचिए आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, ऐसा होता है बोल के। ऐसे बहुत सारी चीजें और भी हैं, जैसे कि अ, 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 नहीं बहुत कुछ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं, पर ठीक है छोड़ो, आपको देख कर दिखेंगे वो सब चीज बहुत मतलब। ट्रिगोनोमेट्री पे एक जैसे मतलब इसके ऊपर ना, देखो मतलब इसके ऊपर डिबेट होता है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, देखो 1 - sin 2x मान चलो ना। 1 - sin 2x इक्वल टू कितना बना, मैं बोला साइन एक्स माइनस आएगा कॉस एक्स का स्क्वायर, है ना। ऐसे आ जाएंगे। इसका हम अंडर रूट अगर ले लेंगे, इसका अगर अंडर रूट ले लेंगे, तो बाकी बच्चे लिखो जिनका लिखना हो गया, उनके लिए बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए। ये साइन एक्स माइनस इसका अंडर रूट बनेगा, इसका अंडर रूट बनेगा। आपको पता है किसी का स्क्वायर का अंडर रूट कितना होता है? प्लस माइनस, ओहो हो, ये आता है प्लस माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो बताओ क्या पुट करेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखेंगे या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखेंगे? नहीं नहीं, कभी कभी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कभी कभी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। नहीं अरे मैं बोल रहा हूँ नहीं क्या, कभी कभी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कभी कभी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। कब होता है वो बाद में जानेंगे। इनफैक्ट आपको पता है साइन एक्स और कॉस एक्स में कौन बड़ा कौन छोटा? देखो मतलब आपने इसे जान के रखो, बस ध्यान सुनो कि ऐसा होता है बोल कुछ। साइन एक्स और कॉस एक्स में कौन बड़ा कौन छोटा? ऐसे नहीं बोल सकते। ये अगर 45 डिग्री का ये वाई इक्वल एम एक्स लाइन है ना, तो इस रीजन में साइन एक्स बड़ा होता है, सॉरी, इस रीजन में कॉस एक्स बड़ा होता है, और इस रीजन में साइन एक्स बड़ा होता है। जान करो बहुत काम में आता है। जब भी आपको ऐसे बड़े बड़े सवाल करना होता है ना, चुटकी में सवाल करते हैं, ये सब कुछ बहुत काम में आते हैं सब चीज आपको। नहीं मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सब चीजों के ऊपर। मैथ्स में लोग ये कब कब कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत काम आता है, बहुत काम। साइन कॉस तो ऐसे पूरा मस्त जिंदगी रहता है पूरा पूरा। इसमें देखो 0 से लेकर 45 तक साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है ना, बढ़ता है बढ़ता है। उसका 45 के बाद क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू बड़ा हो जाता है। नहीं सॉरी सॉरी, उल्टा बोल दिया। इसमें कॉस एक्स का वैल्यू बड़ा होता है ना, cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है। तो ये वाला रीजन में हमेशा क्या होता है, cos x विल बी ग्रेटर देन sin x, और ये वाला रीजन में क्या होता है, sin x विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन cos x। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है ना, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है ना, cos पॉजिटिव होता है, sin नेगेटिव होता है।
तो इसलिए कॉस बाय डिफॉल्ट हमेशा पॉजिटिव मतलब बड़ा होगा कॉस साइन से। अरे इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ आपको, आपको इसका इंपॉर्टेंस बाद में समझेगा जब फंक्शन वगैरह पढ़ोगे, जान के रखो ऐसे। मैंने आपको और एक चीज बोला था जब आप पढ़ाया था, जब आपको वो इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ाया था, आपको पता है इसका इसका एरिया कितना होता है, इसका एरिया कितना होता है? सॉरी, इसका पूरा एरिया आधा, हाँ इसका एरिया कितना, इसका एरिया भूल गए क्या? एरिया एरिया एरिया। हाँ, अरे बोला था मैंने आपको, डिराइव भी करके दिए थे। कितना होता है एरिया? वन होता है ना, वन होता है। और इसका एरिया कितना आएगा? वन। वन प्लस वन, इसका एरिया कितना आएगा? टू आएंगे ना, टू आएंगे। जान के रखो भाई, जान के रखो। हमें इंटीग्रेशन करके निकाले भी थे। उसी प्रकार के इसका एरिया कितना आएगा? माइनस वन। इसका एरिया कितना आएगा? माइनस वन। तो इसका एरिया कितना होता है? माइनस टू आता है इसका। आगे बढ़ते ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ कुछ बात करेंगे, कभी कभी आपको समय होगा तो मुझे पूछ लिया करो, बता दो ना, बहुत सारी चीज होता है, बहुत सारे अच्छे चीज होते हैं मैथ्स में भी। हाँ। हाँ, पहले मैथ्स पढ़ा था ना, 2 साल मैथ्स पढ़ा है। निकिता को मैंने ही तो पढ़ाया था। कहाँ गए हो? हर्षल। हमारा अभी बच्चे लोग का जॉब लग गया, पता है? प्रीतेश का 15 लाख का पैकेज लगा, बैंगलोर में है। हर्षल का भी 18 लाख का पैकेज लगा, एनआईटी दिल्ली से, और एक वो एनआईटी आसाम पे कहीं पर शायद है, प्रीतेश। तो वो लोग 18 लाख का और एक 15 लाख का पैकेज लगा अभी तक तो। और एक, हाँ, और एक भी लड़की थी, पढ़ने में कुछ नहीं पढ़ती थी, कुछ नहीं आता, बस बोल बच्चे में बहुत अच्छा था, आता उसको उसको 22 लाख का पैकेज लगा। पढ़ने में कुछ नहीं, इधर अभी आई थी, कुछ दिन पहले आई थी। श्रेया बोल के एक लड़की थी, तो उसको, उसका लवर भी इधर ही है, मतलब इधर ही, जो वो उसको उसने 2 बार नीट दिया था, और उस 2 बार ही उसने डिस्क्वालीफाई हो गया, उसको वो जिसको प्यार करते, वो बहुत सारे किस्से होते हैं, मतलब ये तो अंदर की बात होता है सारे, मतलब मुझे पता होता है कौन किसके साथ क्या 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 चल रहा है। तो ऐसे होता है कई बार है ना, तो बस ये क्या बोल रहा था मैं आपको, हाँ। B2। मैंने उसको बोला था रुको, उसको कुछ नहीं आ रहा था, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं लड़की को आता, सिर्फ बोलती थी बहुत अच्छा, इसलिए उसको कहीं पर तो वो मार्केटिंग लेके गए उसको। तो ऐसे होता है, मतलब जॉब भी तो एक अलग प्रकार के जॉब लगते हैं हमेशा, ऐसे नहीं कि हमेशा यही जॉब लगता है। वो प्रीतेश, प्रीतेश को कितने बजे प्रीतेश लोहट, जानते हो क्या? आप नहीं जानते हो? लोहट। हाँ। कौन सा बैच? 20 का शायद। नहीं नहीं, अभी तो नहीं, बहुत आपसे अभी 4 साल बड़े हो, 4-5 साल बड़े हैं आपसे वो। मतलब अभी उसका जॉब लगाना, समझ लो। दोनों बैंगलोर में हैं, पर वो लोग परेशान है। जॉब लाइफ भी अलग ही प्रकार का होता है, आपको लग रहा है पैसा कमाने सब कुछ होता है? कुछ ना होता है जी। अच्छा सुनो सुनो सुनो। लिखो मत, मैं बताऊंगा क्या लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन लिखना है। आपको क्या लग रहा है, दोनों मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना, पक्का दोनों मिलेंगे? ये दोनों मिलेंगे कभी? नहीं, कभी ना कभी तो मिलेंगे ना। सही है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ अप्रोच, जो दोनों आ रहे हैं ना सिद्ध को, लाइन ऑफ अप्रोच। दोनों का लाइन ऑफ अप्रोच सेम है, तो कभी ना कभी तो मिलेंगे। दोनों का लाइन ऑफ अप्रोच सेम है, दोनों ना कभी ना कभी तो मिलेंगे। अगर ये से 10 पे चलता और ये अगर 6 पे चलता तो कभी मिलते क्या? नहीं मिलते, ऑब्वियस वाला बात है ना। ये दोनों मिलेंगे कभी? नहीं मिलेंगे, क्यों? दोनों का लाइन ऑफ अप्रोच अलग अलग है। ये तो नहीं मिलेंगे। ठीक है भाई साहब। अच्छा, और मिलन नहीं होगा ना, मिलन नहीं होगा ऐसे, वो बहुत पुराने जमाने में, बस देख लो। इसमें मिलेंगे नहीं मिलेंगे? बता नहीं सकते हैं आप? मिल सकते हैं। देखो ये तो गारंटेड है, ये तो गारंटेड नहीं मिलेंगे, कुछ भी हो जाए, क्यों? ये जब इधर आके पहुंच गए तो है ही नहीं कहीं पर ये मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बताओ। अभी बता नहीं सकते अभी। उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए मैंने सवाल करवाया था एक बार ना, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसको पहले बताया था। तो उसके लिए क्या करेंगे, कोई एक को रेस्ट पे लाना पड़ेगा, तो ऐसे बता नहीं सकते हम लोग, बहुत टफ जाएंगे। एक चीज तो ऐसे कर सकते हैं कि दोनों का कोऑर्डिनेट बराबर कर लो, जो आपका सीपीसी में दिया हुआ है। दोनों का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों बराबर कर लो, कि मान लो इतना समय इतने डिस्प्ले, ऐसे कर सकते हैं। या फिर एक चीज अच्छा क्या है ना, एक चीज अच्छा ऐसे कर लो कि आप ना कोई एक को रेस्ट पे लेके आओ, बताओ किसको रेस्ट पे लेके आएंगे, ए को रेस्ट पे लेके बी में? ए को रेस्ट पे लेके आए, छोड़ गया, ए को रेस्ट पे लेके आए। तो अगर ए को रेस्ट पे लेके आएंगे तो हमें क्या है ना, एक उल्टा से देना पड़ेगा। अगर इसको उल्टा दिए तो हमें क्या है ना, इसको भी ऐसे उल्टा देना पड़ेगा। जैसे कि ये वाला एंगल कितना बनेगा? 37 डिग्री ना, 37 डिग्री। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी कितना एंगल करना पड़ेगा? 37 डिग्री। और कितना, ये 60 है तो ये भी 60 है। मैंने आई केप जे केप के टर्म में ऑलरेडी करके बता चुका था आपको एक बार, है ना?
अभी मैं आपको सिर्फ डायग्रामेटिकली बता रहा हूँ, अब आई के जे के नहीं करेंगे ना, बहुत बोर होता है वो, बहुत लंबा जाता है। देख के कर लेते हैं इसमें। आप क्या करेंगे, 72 को तोड़ते हैं ना, 72 को तोड़ते हैं, 72 को तोड़ेंगे। 72 को तोड़ेंगे दो पार्ट में, कौन सा? एक तो हम तोड़ेंगे इसको ऐसे वाला पार्ट में, ये कितना बनेगा आपका 72 कॉस 30 आएंगे ना, कॉस 30। सही ना? और ये वाला कितना आएगा 72 साइन 30। मुझे बताओ, जब ये बंदा रेस्ट पे आ गया, जब ये बंदा रेस्ट में आ गया, अभी मैंने इसको जीरो कर दिया ना ए के फ्रेम में, तब उस टाइम पे क्या होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए कि इन दोनों का रिजल्टेंट, ध्यान सुनिएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इसके एलंग में आना चाहिए। अरे हाँ बोलो। इसका मतलब इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, वो बराबर होना चाहिए इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। अरे हाँ बोलो। मतलब क्या 72 साइन, अगर 60 साइन 37 के बराबर हो जाए, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, इसका कंपोनेंट इस तरफ, इसका कंपोनेंट इस तरफ, तो ये आके मिल लेंगे। अरे हाँ बोलो। हाँ, देखते हैं एक बार। 72 साइन 30 कितना बनेगा 36, और ये साइन 37 कितना आएगा 60 × 3/5, 36। सही बात है, मतलब दोनों का मिलन होगा। कभी ना कहीं, ने क्या था, कहीं न का, याद नहीं आ रहा, छोड़ो। ठीक है, ये ज्यादा आसान है। हाँ ना, आसान है, सिंपल है ना, आई के ऑब्जेक्ट में कहाँ करेंगे। ठीक है भाई साहब, मिलन का पता नहीं पर होगा पक्का ना, होगा, ये मैंने आपको डिराइव किया था। ठीक है, छोड़ो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सवाल करते हैं ना, अभी सवाल करते हैं, लिखो सवाल। आ क्या? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन। कहीं ना कहीं, कहीं तो मिलेंगे, वो बांके बिहारी चरण में। क्वेश्चन लिखो। कन्हैया, कन्हैया पुकारा करेंगे। रिलेटिव फ्रेम कितना जबरदस्त, देखो सोचो, रिलेटिव फ्रेम देखना कितना जबरदस्त होता है रिलेटिव फ्रेम, अगर आप समझ गए तो। हम्म। कंजूस। रफ है ये, तो फेयर किधर है? ये आज के लिए। देखो, आपको अगर लग रहा है कि नोट्स बनाना इतना जरूरी नहीं है, तो आप गलत फहमी जी रहे हैं। हम हम एकलव्य तो है नहीं, ना ही हम अर्जुन है। दोबारा देखना पड़ेगा थोड़ा सा, रेफरेंस के लिए लिख कर, और क्लासरूम में लिखो तो ज्यादा अच्छे से क्लैरिफाई होता है ना क्लासरूम में। देखिए सुनिए जनता, क्या बोल रहे हैं, दो बॉल कोलाइड हो विथ ईच अदर, फाइंड द टाइम ऑफ कोलाइड एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पिलर। वैसे क्वेश्चन एक्चुअली इतना बड़ा था, मैंने डायग्राम बना के छोटा कर दिया बस। ठीक है ना, ताकि आपको इतना बड़ा सवाल कौन लिखेगा उठ के। अच्छा मुझे बताओ, ये बॉल कैसे जा रहा होगा, ये बॉल कुछ इस प्रकार कैसे मूव करेगा, और हमने इस बॉल को, इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल फेंके, और इस बॉल को कैसे फेंके, इस बॉल को ऐसे फेंके हमने, तो ये बॉल कुछ इस प्रकार का आ रहा होगा। मिलेगा कभी ना कभी, है ना, दोनों एक साथ फेंके ऐसे। आपको लग रहा होगा बाप रे बाप कब मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है जी, देखो, ऐसे आके ऐसे गिरेंगे। ठीक है, इसमें ग्रेविटी है या नहीं? है ना ग्रेविटी। डिसअपेयर करे क्या, ग्रेविटी को डिसअपेयर करवाए क्या? करवाते हैं। लिखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। अगर मैंने ये बॉल को आगरा बोला, ये बॉल को अगर मैंने बॉम्बे बोला, तो अगर मैं लिखूं ना सारे से लिखूं, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ आगरा कितना बनेगा, वेलोसिटी ऑफ आगरा कितना बनेगा? हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इस डायरेक्शन पॉजिटिव, तो कितना बनेगा ये 10 आई के पाएगा। मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल सॉल्व करता हूँ, वैसे तो मैं बिना मैथ के भी सॉल्व हो जाएंगे सारे के सारे, डायरेक्ट डायग्राम में सॉल्व हो जाएंगे। एक बार मैथमेटिकली कर लेता हूँ। वेलोसिटी ऑफ बॉम्बे कितना है बताओ, वेलोसिटी ऑफ बॉम्बे कितना बनेगा? ये 10 है, 30 से मतलब कितना आ गया, ये 8 आएगा, और ये कितना बनेगा 6 आएंगे ना, 8 और 6 आएंगे, सही बात है ना, 8 और 6 आएंगे। मतलब क्या लिखेंगे, -8 आई कैप, ये दिया है -6 जे कैप। ठीक है ना, सिंपल बात है। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन ऑफ मैं ए बोलूंगा तो कितना बनेगा -g, एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना बनूंगा -g। सही है ना? सही है। आप इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, कर सकते हैं, मतलब आप क्या करो, जब ये इधर पहुंचा होगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जितना होगा, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट उतना ही होगा। जब ये इधर पहुंचेगा तो इसका वाई कोऑर्डिनेट बराबर होगा, ऐसे कर सकते हैं, पर ऐसे नहीं करेंगे ना, ऐसे नहीं करेंगे, बहुत टफ जाएंगे वो। इससे अच्छा क्या करेगा, अभी उसको हटा देते, पिलर को हटा दे, समझते हैं, इस चीज को समझते हैं।
हम किसी एक का फ्रेम में उठा के लेके आते हैं, बताओ किसके फ्रेम में सॉल्व करेंगे, ए या बी के फ्रेम में? तो कुछ भी ले सकते हो। ए का फ्रेम में ले लेते हैं, है ना, क्योंकि पीपीटी में ए का फ्रेम है, तो हम ए का फ्रेम में ले लेते हैं। देखो सवाल कितना आसान सवाल होता है। अगर मैं ए का फ्रेम में लूंगा तो मुझे बताइए, हमें ये पता था वेलोसिटी ऑफ ए कितना आ रहा था, 10 i कैप। एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना बनेगा, जी माइनस जी जे कैप, ठीक है। ठीक है, लिख लेते माइनस जे कैप। एक्सेलरे मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉम्बे कितना बनेगा आपके पास, -8 i कैप, याद है ना, -8 i कैप, और कितना आएगा, -6 j कैप। एक्सेलरेशन ऑफ बॉम्बे कितना बनेगा, -g j कैप आ जाएगा। मैं अगर ए के फ्रेम में अगर बात करूं, ए का फ्रेम में, तो ए का तो सारे जीरो हो जाएंगे आपके पास, है ना। ए का फ्रेम में तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। अगर मैं आपको ये पूछूं कि बताओ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना आएगा, तो कितना बनेगा, दिस माइनस दिस, मतलब कितना आएगा ये, -8 माइनस, तो कितना आएगा, -18 i कैप -6 j कैप, ठीक है। मैथमेटिकल करो, थोड़ा रुको बस। एक्सेलरेशन ऑफ बॉम्बे विथ रिस्पेक्ट टू आगरा कितना बनेगा, जीरो। ओ माय कृष्णा, इसका मतलब जब हम ए के फ्रेम में बात करेंगे तब ग्रेविटी क्या है, नहीं है, नो ग्रेविटी। इसमें ग्रेविटी बात ही नहीं कर रहा है। अगर ग्रेविटी नहीं है तो पता है कैसे दिखेगा, देखो मैं दिखा दो कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा देखो। अगर हमने इसको अगर हमने 10 दे दिए, ये वाला से 10 दे दिए, तो इसको 10 दिए तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 10 देना पड़ेगा। तो ये 10 और ये 10, ये तो किस में आ जाएगा आपका, जीरो पे आ जाएगा। और ये 10 10 का इनका रिजल्टेंट कौन सा है, ऐसे आएगा तभी तो मिलेगा। मंजे का है, देखो कैसे हो गया ना, कैसे हो गया देखो। रिजल्टेंट देखो ना, रिजल्टेंट। नहीं तो मिलेंगे कैसे, इसका मतलब ये कैसे दिखेगा, ग्राउंड फ्रेम में। ओ जनता, ये किस में दिखेगा, ये कैसे दिखेगा, ए का फ्रेम में ऐसे दिखेगा। क्यों, देखो ना, मिलेंगे ना, किसी के फ्रेम में ले लो, मिलेंगे तो पक्का। इससे फायदा क्या, ग्रेविटी नहीं होगा तो डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा वो। सॉल्व कर लेंगे, अभी खत्म कहानी। ये सवाल कुछ ऐसे बन गया कि मान के चलिए, देखो सवाल कैसे बन गया। सवाल ऐसे बन गया कि इधर आपके पास एक बॉल है, इधर आपके पास एक बॉल है, और ये बॉल इधर से इधर आ रहा है, ये बॉल इधर से इधर आ रहा है। इसका वेलोसिटी कितना कितना आया था, ये वाला कितना आया था, ये वाला कितना आया था रे, माइनस मतलब 18 आया था ना, ये वाला कितना आया था, 6 आया था। तो बेसिकली क्या बोला है, ये आपका 18 है और ये आपका 6 है। दिस दिस वेलोसिटी इज 18 एंड दिस वेलोसिटी इज 6। झाला। इस बॉल को इधर से इधर आना, मतलब एक बॉल को इधर से इधर आना और इधर से इधर आना, 2D इक्वल टू, बताइए अगर ये 20 मीटर है, अगर ये 30 मीटर है, तो ऐसा कृपा करके आप ये बताएंगे ये वाला डिस्टेंस कितना बनेगा, 10 मीटर का आएगा। 10 मीटर के लिए 6 सेकंड का समय, 6 मीटर पर सेकंड में 10 मीटर, ग्रेविटी वगैरह कुछ है ही नहीं, ग्रेविटी ग्रेविटी वगैरह कोई टेंशन नहीं है, जी वगैरह कुछ है ही नहीं, ग्रेविटी फ्री है। तो बताओ समय कितना लगेगा, ये 10 मीटर का 6 मीटर पर सेकंड में लग रहा है, तो इधर से इधर पहुंचने के लिए जितना समय लगेगा, इधर से इधर पहुंचने के लिए उतना ही समय लगेगा, इधर से इधर पहुंचने के लिए उतना ही समय लगेगा। तो इधर से इधर पहुंचने के लिए समय कितना लगेगा, टी का वैल्यू कितना बनेगा, 10, डिस्टेंस अपन वेलोसिटी 10/6 कितना बनेगा, 5/3 सेकेंड लगेगा इसको इधर से लेके इधर पहुंचने के लिए। अच्छा, तब ये इधर से लेके इधर पहुंचने के लिए कितना समय लगा होगा, इतना ही समय लगा होगा। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस आएगा, दिस डिस्टेंस एल, तो जो एक्स, ये वाला को वाई एक्सिस है, टाइम हमेशा वाई एक्सिस से निकलता है। एक्स एक्सिस से अगर हम बात करेंगे, तो एक्स एक्सिस में कितना आएगा, ये डिस्टेंस कितना है, एल है। तो डिस्टेंस इक्वल टू जो आपका एल लिखा हुआ है ना, जो आपका एल लिखा हुआ है, दैट एल विल बी इक्वल टू, वेलोसिटी कितना आएगा 18 इंटू समय कितना लगेगा 5 अपन आएगा 3, 3 से कैंसिल करो कितना आएगा 6, तो कितना आएगा 30 मीटर का डिस्टेंस। मतलब बेसिकली क्या बोल रहा है उसने, ये बोल रहा है कि ये दोनों मिलने के लिए कितना समय लगेंगे, 5/3 सेकेंड, और ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 30 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। गीता का सार मैं एक बार फिर से बता दूं, ध्यान सुनिएगा। सवाल ऐसे दिया था कि आपके पास एक पिलर था, ये पिलर 20 मीटर का पिलर है, और एक पिलर आपके पास ये वाला था, ये आपका 30 मीटर का पिलर है। ध्यान सुनिए, और एक बार रिवाइज करना, और रिवाइज करो, ये ऐसे मिलेंगे या कि ऐसे मिलेंगे। कब था, जब हमने इसको फेंके थे 10 से, और इसको ऐसे फेंके थे 10 पे। हमने क्या करा, हमने ए के फ्रेम में बात करेंगे,
जैसे हमने ए के फ्रेम में बात करें, ग्रेविटी गायब, क्योंकि इसका भी जी जी है, इसका भी जी क्या है, जी है। तो जब ए के फ्रेम में हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इसका वेलोसिटी कितना बनेगा, जो 10 था, इसलिए जो 10 था, दैट 10, इसका हमने उल्टा इस तरह 10 डाले तो जीरो हो गया। और ये जो 10 था 37 एंगल में, तो इसको फिर से हमने 10 डाले, ये भी आपका 37 डिग्री है, दोनों का जीरो कर दिए। तो ये आपका ए का फ्रेम बन जाएगा। और इधर आपका तो फिर बी का कितना बनेगा, इधर बनेगा 10 और इधर बन रहा था 10। इन दोनों का रिजल्टेंट पक्का ऐसे होना चाहिए, तब जाके दोनों मिलेंगे, नहीं तो दोनों कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब जब हमने एक एफ में बात कर ही ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसने ऑब्वियसली ये वाला कितना 20 मीटर, और ये वाला पूरा कितना था आपके पास 30 मीटर था। ग्रेविटी है या नहीं है, अभी ग्रेविटी है या क्या इस केस में, है ही नहीं। क्यों, कौन सा फ्रेम में बात कर रहे हैं, ए का फ्रेम में बात कर रहे हैं ना, ए के फ्रेम में बात कर रहे हैं, ए का फ्रेम में, ए के फ्रेम में ग्रेविटी गायब। अब ये जो 10 था, इसको अगर हम 37 में तोड़े, तो ये वाला कंपोनेंट कितना बनेगा 6, और ये वाला कितना आएगा 8। बात क्या हुआ, तो फिर कुल मिला के बात हुआ है, ये हुआ ए इधर है, बी इधर है, इनका जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज 10 मीटर। क्यों, क्योंकि ये 20 और ये 30 था, तो ये कितना आएगा 10 मीटर का। और इसका जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ रहा था नीचे की तरफ, वो कितना आ रहा था 6। और इस तरफ पहले 10 इसके वजह से आ रहा था, अभी 8 इसके वजह से आया, 10 + 8 कितना बनेगा, 18 बना। वाई एक्सिस मतलब ये वाला बॉल का रिजल्टेंट अभी इस तरफ बनेगा। ये बॉल इधर से इधर जाना, मतलब एक बॉल इधर से इधर जाना और एक बॉल इधर से इधर जाना। एक बॉल इधर से इधर जाना है, ग्रेविटी नहीं है, 6 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी है। तो वाई एक्सिस में हमने क्या निकाले, वाई एक्सिस में निकाले टाइम। टाइम कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट अपन बनेगा वेलोसिटी, 10/6 बना 5/3 सेकेंड, ऐसे बनेगा। और अगर हमें ये लेंथ अगर एल, जो कि हमें पूछा है कि बताओ ये एल कितना आएगा, तो हम एक्स एक्सिस में बात करेंगे। दैट एक्स एक्सिस विल बी एल इक्वल टू यू इंटू टी आता है ना। यू वेलोसिटी कितना है इधर 18, समय कितना लगा 5/3, डिवाइड करो 6 आएगा, 30 मीटर बन गया। ये आपका आंसर है। आए तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मेंस में नहीं आएंगे, एडवांस में आएंगे सिर्फ। इस बार का मेंस का सिलेबस है 1D+2D सब कुछ। क्या क्या, रिलेटिव रिलेटिव सिर्फ एडवांस में डालेंगे। सिलेबस में तो दिया है रिलेटिव वेलोसिटी, पर इतना हाई फाई सवाल नहीं आएंगे, सिंपल सी बात है। ये तो मतलब एडवांस का टॉपिक है सब कुछ, मेंस का कुछ चल ही नहीं रहा है। रिवर बोर्ड का आता है, रिवर बोर्ड का आता है, तो रिवर बोर्ड पढ़ा दूंगा, तो हाँ वो आएंगे, रिवर बोर्ड का डाल दूंगा। और ट्रिग्नोमेट्री क्या पढ़ा है अब, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट तो जबरदस्त होता है, मस्त होता है। क्या होता है कोऑर्डिनेट, क्या पढ़ा है अभी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जस्ट स्टार्ट हुआ है क्या। ट्रायंगल में चार चीज होते हैं, मतलब चार चीज, चार पॉइंट्स होते हैं ट्रायंगल में। नाम सुने हो आप, क्या क्या बताओ। इन सेंटर और कौन सा, ऑर्थो सेंटर और कौन सा, सरकम सेंटर और कौन सा, हाँ, जियो सेंटर, सर्कम सेंटर हो गया, सेंट्रोइड है ना, सेंट्रोइड वो तो भूल ही गया आपने। ऐसे चार लाइंस होते हैं